प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई, और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, पहले से क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पौधों की संख्या, ये घरों की संख्या दी है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें बताना है किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखो, आप जान दो, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। एक पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है पग विचलन विधि। ठीक है, तो पग विचलन विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब मान बड़े हो। ठीक है, h का मान बड़ा हो। और कल्पित माध्य विधि का कब करते हैं? जब इससे छोटे हो मान। और प्रत्यक्ष विधि का करते हैं जब मान छोटे हैं। तो देखो, ये छोटे हैं तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप चाहो तो कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हो, कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो आप चाहे तो। हम करेंगे इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। तो देखो, अब ये क्या होता है मेरे भाई? पौधों की संख्या 0 से 2। देखो, ये आप जानते हो, इसको मैं FI लिख देता हूँ डायरेक्ट, घरों की संख्या को। ठीक है, और XI लिख देता हूँ, इसको XI हमें ज्ञात करना है। और FI इंटू XI चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लिख दूं मैं जिससे समझ जाओ। प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। ये होता है ना, इसलिए हम ये ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, तो FI कितना दिया? 2, 1, 5 सॉरी 6 सॉरी पहला दिया 1, फिर 2, 1, 5, 6, 2 और 3। ऐसे लाइन खींच लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम XI निकालते हैं। तो XI कैसे निकालते हैं? XI निकालते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितनी है? 0 + 2 2। तो 2 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1। ठीक है, अब ऐसे 4 2 6, 6/2 3। तो 4 2 कितना हो गया? 6, 6/2 कितना हो गया? 3, 10/2 5। तो इसमें 2 2 का अंतर आ रहा है, तो इसमें लिख दो। इसमें कितना आएगा? 7, इसमें होगा 9, इसमें होगा 11 और इसमें आएगा मेरे भाई कितना? 13। आप देख भी सकते हो। ठीक है, आप देख लो, मैं एक को बता देता हूँ। 18/2 9। ठीक है, ये आएगा। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 × 1 3 दूनी 6, 5 एकम 5
5 7 35, 6 9 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। अब क्या करना है, अब fi इंटू xi को जोड़ना है, तो मान रख लेते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, देखो 6 1 7, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 35 54 22 और 39। देखो 6 1 7, 7 और 5 12, 35 54 22 39 जोड़ो, 5 2 7 और 4 11 2 13, 13 और 6 19 1 20 और 2 22, 5 2 7 और 4 11 2 13, 13 और 9 कितने हो गए, 9 3 12 22 हो गए, 22 की 2 आंसर की 2, तो 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 3 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 3 14 2 16, ये आ जाएगा 162। तो यहाँ पे लिख दो 162 बटे, ये कितना आ जाएगा जोड़ के, 2 2 4 5 9, 9 6 15, 2 18, 3 21, 2 2 4 5 9 6 15, 2 17 और 3 20, 4 5 9 6 15, 2 17 3 20, ये आ गया 20। अब इसका भाग दे दो, 20 सत्ते 20 अट्टे 160, कितना बचा 2, ठीक है, जीरो लगाओगे 8.20 से कम 20, तो आ जाएगा कितना 8.1। तो हमें प्रति घर्माद्य पौधों की संख्या कितनी आ गई, प्रति घर्माद्य पौधों की संख्या आ गई 8.1 पौधे प्रति घर्माद्य, प्रति घर, ठीक है, 8.1 पौधे। और हम लिख देंगे इसमें कि हमने विधि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, और इसलिए क्या, क्योंकि इससे हमें गणना सरल हो रही है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।